वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, वर्ष 2021-22 आज़ादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। आभारी हैं, कृतज्ञ हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के प्रति कि हम सबको यह सुअवसर प्रदान किया, हम याद कर सकें, जान सकें उन हुतात्माओं को जिन्हें इतिहास के पन्नों से ओझल किया गया, पाठ्यक्रम का हिस्सा भी नहीं बनने दिया। हमारा अथक प्रयास होना चाहिए कि हम अपने आसपास गांवों, शहरों, कस्बों में रहने वाले उन परिवारों को भी जानें जिनके परिवार के सदस्य जंगे आज़ादी में शहीद हुए, स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के हिस्सा बने। शत शत नमन सभी ज्ञात अज्ञात असंख्य क्रांतिकारियों को जो देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए, यातनाएं झेली। पिछले एपिसोड में हमने कूका आंदोलन के युग नायक शहीद बाबा राम सिंह कूका जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज उसी कड़ी में कूका लहर में शहीद हुए राष्ट्र को समर्पित कूका क्रांतिकारियों से मैं आपका परिचय करवा रहा हूं। 18 जनवरी सन 1872 को बाबा राम सिंह कूका जी को गिरफ्तार कर कड़े पहरे में प्रयागराज लाया गया। उनके साथ सहयोगियों को भी अगले दिन यानी 19 जनवरी 1872 को बाकी 6 सहयोगियों को भी कड़े पहरे में प्रयागराज के लिए रवाना कर सभी को प्रयागराज के किले में बंदी बनाकर रखा गया। 10 मार्च सन 1872 को बाबा राम सिंह जी को प्रयागराज से रंगून ले जाया गया व बाकी उनके सहयोगियों को भी पंजाब से निर्वासित करते हुए लगभग 1 वर्ष तक प्रयागराज किले में कारावास में रखा। जिन 10 क्रांतिकारियों ने प्रयागराज के किले में लगभग 1 वर्ष तक कारावास में गुजारे, बिना मुकदमा चलाए ब्रिटिश अधिकारी अंबाला के डिप्टी कमिश्नर रह चुके मिस्टर जे मैकनफ की जांच के आधार पर दोषारोपण पाकर सभी को कठोर कारावास की सजा दी गई। वह इस प्रकार थी: जवाहर सिंह, लखा सिंह व ब्रह्म सिंह को 14 दिसंबर 1872 को प्रयागराज से कलकत्ते की अलीपुर जेल, तदुपरांत 30 दिसंबर 1872 को म्यांमार की मौलमीन की जेल में रखा गया। वहीं जवाहर सिंह ने जेल में ही 29 नवंबर 1882 को अंतिम सांस ली। लखा सिंह से ब्रिटिश शासन बहुत भयभीत था तथा इन्हें जेल से रिहा करने में हिचकिचा रहे थे, परंतु बाद में ब्रिटिश शासन ने लखा सिंह को मौलमीन की जेल से तो रिहा कर दिया, परंतु मौलमीन शहर से बाहर जाने की अनुमति प्रदान नहीं की। लखा सिंह की 31 वर्ष के कारावास के पश्चात 5 फरवरी सन 1903 में मौलमीन शहर में ही मृत्यु हो गई। 15 वर्ष के कारावास के पश्चात ब्रह्म सिंह को फरवरी 1887 में म्यांमार की मौलमीन जेल से रिहा किया गया। साहब सिंह व काहन सिंह को प्रयागराज से 24 मार्च सन 1873 को यमन देश की अदन जेल में रखा गया। सन 1875 में इन्हें वापस हजारीबाग जेल में स्थानांतरित कर दिया। वहीं 10 जून 1879 में हजारीबाग की जेल में ही साहब सिंह ने अंतिम सांस ली। तत्पश्चात काहन सिंह को उत्तर प्रदेश के चुनार किले में कारावास में रखा गया। 15 वर्ष के कठोर कारावास के बाद 3 मार्च सन 1888 में चुनार के किले से इन्हें रिहा किया। मलूक सिंह, पहाड़ा सिंह व रूड़ सिंह को 15 सितंबर सन 1872 को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के असीरगढ़ किले में कारावास में रखा। पहाड़ा सिंह 2 मार्च सन 1882 को परलोक गमन कर गए और असीरगढ़ किले में ही रूड़ सिंह ने भी नवंबर 1884 को दम तोड़ दिया। मलूक सिंह को 13 अगस्त सन 1886 में इन शर्तों पर रिहा किया गया कि वह जिला मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक के लिखित अनुमति के बगैर गांव से बाहर नहीं जाएंगे। मान सिंह व हुकुम सिंह को प्रयागराज किले से 1 दिसंबर सन 1872 को उत्तर प्रदेश के चुनार किले में कारावास में रखा। 17 फरवरी सन 1887 को 15 वर्ष के कठोर कारावास के पश्चात मान सिंह, हुकुम सिंह को चुनार के किले से रिहा किया और शर्त यही लगाई गई कि वह जिला मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक की लिखित अनुमति से के बगैर गांव नहीं छोड़ेंगे। 17 व 18 जनवरी सन 1872 को मलेरकोटला के जघन्य अपराध हत्याकांड के बाद भी सभ्य समाज के झंडा बरदार ब्रिटिश शासन को चैन नहीं मिला तो उन्होंने बाबा राम सिंह कूका जी को 14 और क्रांतिकारी सहयोगियों को विभिन्न जेलों में कारावास की सजा सुनाई, जो कि ऊपर बताए गए 10 क्रांतियों कार्यों के अतिरिक्त थे। प्रयागराज का सन 1857 में अमूल्य योगदान हजारों क्रांतिकारियों को सजाए मौत,
फांसी के फंदे चूमे, यातनाएं झेली। पंजाब के कूका लहर के प्रमुख असहयोग आंदोलन के प्रेरणा स्रोत बाबा राम सिंह कुका जी को प्रयागराज किले में लगभग 2 माह तक कारावास में रखा। बाबा राम सिंह कुका के 10 क्रांतिकारी सहयोगियों को लगभग 1 वर्ष तक प्रयागराज के किले में कारावास में रखा व दीवान बूटा सिंह को 7 वर्ष तक प्रयागराज के किले में बंदी बनाया गया। महाराजा रणजीत सिंह जी के देहावसान के पश्चात दीवान बूटा सिंह महारानी जिंद कौर के विश्वास पात्र बने व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ बगावत कर दी। पंजाब के स्वाभिमान स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया और जब ब्रिटिश शासन ने पंजाब को अपने अधीन कर लिया तो दीवान बूटा सिंह को देश से निर्वासन का आदेश देकर 1853 में प्रयागराज के किले में कारावास में रखा और 7 वर्ष पश्चात 1860 में रिहा किया। जिन हुतात्माओं ने प्रयागराज के किले में कारावास में व्यतीत किए और आखिर ऐसा क्या हुआ कि क्रांतिकारियों पवित्र आत्माओं की मधुर स्मृति में प्रयागराज में कोई स्थान ही नहीं बनाया, ना प्रतिमाएं और ना शहीद स्मारक या शहीद स्थल। क्या यही है धर्मनिरपेक्षता? या फिर जो धर्मनिरपेक्षता का डंका पीटते हैं उन्होंने दिखावे के लिए धर्मनिरपेक्षता की एक चादर ओढ़ रखी है? क्या यह कहना उचित होगा कि सन 1947 में सांप्रदायिकता का रंग देकर पहले देश का धर्म के आधार पर विभाजन करवाया, तत्पश्चात षड्यंत्र के तहत पवित्र आत्माओं को इतिहास से ओझल भी कर दिया। वहीं दूसरी ओर जिन शासकों ने कुकृत्य किए, भारत को लूटा, हम उनके स्मारकों को, इमारतों को निहारते हैं। है ना पीड़ादायक, हास्यास्पद, दुखद यह गाथा जो मैंने आपके सामने एपिसोड 109-110 में प्रस्तुत की है। यह उन शूरवीरों, भारत माँ के क्रांतिकारियों की सपूतों की गाथा है जिन्होंने धर्म और देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। धन्य थे वह भारत माँ के महान सपूत। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के महान सपूतों को, उनके पवित्र बलिदानों को। इस अवसर पर कवि श्री हरद्वार प्रसाद जी की रचना याद आती है जिसका शीर्षक है आज़ादी या मौत। अब तो आज़ादी बिना जीना हमें दुश्वार है, अब तो आज़ादी बिना जीना हमें दुश्वार है, इसलिए ही मुल्क पर मिटने को अब तैयार हैं। आबरू इज्जत गंवा कर हो गए कैसे जलील, हाँ हमारी ज़िंदगी संसार में भूभार है। अब तो आज़ादी बिना जीना हमें दुश्वार है, इंतज़ारी हो चुकी अब सब्र भी जाता रहा, उनकी बातों पर हमें कुछ भी नहीं इतबार है। ज़िंदगी वह खाक है जिसमें ना आज़ादी रहे, इस गुलामी जिंदगी को बार सौ धिक्कार है। अब तो आज़ादी बिना जीना हमें दुश्वार है, अब तो आज़ादी बिना जीना हमें दुश्वार है तमन्ना दिल की यह, है तमन्ना दिल की यह, आज़ाद ही हो कर रहे सब दिलों की धुन यही, यह सब दिलों का तार है। मुल्क हो आज़ाद तकलीफ़ें उठाएंगे सभी, जेल जाने से जरा हमको नहीं इनकार है। अब तो आज़ादी बिना जीना हमें दुश्वार है, अब तो आज़ादी बिना जीना हमें दुश्वार है। गोलियां हम पर चलें, सूली मिले, फांसी चढ़े, गन मशीनों से भी अब मरना हमें स्वीकार है। नरक भी जाना पड़े तो हम खुशी से जाएंगे, हिंद के उद्धार को यह स्वर्ग ही का द्वार है। अब तो आज़ादी बिना जीना हमें दुश्वार है, अब तो आज़ादी बिना जीना हमें दुश्वार है, अब तो आज़ादी बिना जीना हमें दुश्वार है, अब तो आज़ादी बिना जीना हमें दुश्वार है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाने में मेरी मदद करें और अपने सुझाव भी मुझे अवश्य भेजें। जय हिंद।